दो दिवसीय दौरे में बांदा आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुत्व शब्द सावरकर की सोच है। कांग्रेस की सोच पारंपरिक विचारधारा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन मजबूत हो रहा है। 2022 में भाजपा, कांग्रेस और सपा के बीच लड़ाई रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय दौरे में कल बांदा पहुंचे थे। बघेल कल खजुराहो से सीधे जनपद के ऐतिहासिक कलिंजर दुर्ग में स्थित नीलकंठ महादेव के दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद बांदा मुख्यालय पहुंचे थे। यहां कल उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की है। आज मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व शब्द सावरकर की सोच है, कांग्रेस की सोच पारंपरिक विचारधारा की है। उन्होंने नक्सली और आरएसएस की तुलना करते हुए बताया कि ये बंधुआ मजदूर हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं। बघेल ने कहा कि 2012 में कांग्रेस सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए 7,000 करोड़ का पैकेज प्रदेश सरकार को दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रदेश सरकार ने उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन मजबूत हो रहा है। 2022 में भाजपा, कांग्रेस और सपा के बीच लड़ाई रहेगी। आगामी चुनाव में पटेल समुदाय को साधने के लिए आज वे पटेल समाज द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ओबीसी चेहरे के रूप में बुंदेलखंड में आगे करना चाहती है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के बुंदेलखंड कैंपेन से पहले रणनीति बनाने के लिए बघेल यहां आए थे। आपकी सरकार आएगी तो क्या इनका बदला लिया जाएगा? इस बार बदले की कार्रवाई तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हम तो देखिए, जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं उसका भी सम्मान करना कांग्रेस जानती है, और इसी कारण से आप किसी भी काल में देखेंगे, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं उसको भी हम लोग सुनते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि यदि आप विरोधी हैं तो दुश्मन है। यहाँ की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई विरोधी है तो धर्म विरोधी है, और यदि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का कोई विरोध करे तो देशद्रोही है। बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, और आप कोई सोच नहीं पाएगा, रिजल्ट उस प्रकार से आएगा। देखते रहिए। गठबंधन की संभावना है यूपी में? देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी का बयान आ गया हम गठबंधन नहीं करेंगे, फिर मायावती जी का बयान आ गया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, और 3 दिन पहले प्रियंका जी ने भी कहा कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उसका बयान आ गया, फिर मेरे कहने नहीं करने का कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में तुलना आईएसआई और बोको हराम से की, उसके बारे में क्या है? देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने पुस्तक लिखी तो कांग्रेस से पूछ के लिखा नहीं। राहुल गांधी जी ने उस पर बचाव किया, उसके बचाव उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो देखिए, ये हिंदुत्व वाले जो शब्द है या हिंदुइज्म की बात करते हैं, वो सावरकर की सोच है, हमारी सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच तो परंपरागत जो विचारधारा है, चाहे वेद की बात करें, चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य की बात करें, चाहे कबीर, तुलसी, नानक की बात करें, उस परंपरा को लेते हुए रामकृष्ण परमहंस से लेके विवेकानंद तक के विचार को आगे बढ़ाते हुए सारे जो परंपरागत जो हमारे राष्ट्रवाद है उसका प्रतिनिधित्व कोई किया है तो महात्मा गांधी ने किया। हम उस परंपरागत राष्ट्रवाद को मानते हैं और उसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। हम उत्तेजक राष्ट्रवाद की बात नहीं करते। हमारे राष्ट्रवाद में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और लगातार ये लोग इसी प्रकार की बात करते हैं। सावरकर जी की सोच वो अंग्रेजी में सोचते थे, हिंदी या मराठी में नहीं सोचते थे, और इस कारण से ये दिखाई पड़ता है। जो आज यदि हिंदू की बात है तो जो ये मैंने महापुरुषों के नाम लिए उस परंपरा से चलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंगना रनौत ने बोला कि आज़ादी जो है हमको 2014 में मिली है, उसके पहले आज़ादी नहीं मिली। अब उसको Z+ सुरक्षा मिल गई, उसको पद्मश्री मिल गई, तो वो उसी प्रकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने गांधी जी पर भी बयान दिया। एक चीज बताएं, आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे आप कहें
लाल बाल पाल की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की बात करें, चाहे सरदार पटेल, गांधी, नेहरू की बात करें, क्या बीते दिनों की बात है। देखिए, कांग्रेस कभी 30-32 साल पहले सत्ता में रही है, लेकिन धीरे धीरे उसमें गिरावट आई है, संगठन में कमजोरी रही है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग भी सत्ता में रहे हैं वो लोग, उनकी भी हालत पहले खराब थी। आज बसपा की हालत बहुत ही खराब है। अब अभी जो फाइट है वो भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। तो ये संगठन की ताकत और दूसरा प्रियंका जी का नेतृत्व, दोनों के कारण से लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आते आते हम मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने भारतीय जनता पार्टी खड़े रहेंगे। जब हर साल डीएपी उपलब्ध हो जाता था तो इस साल डीएपी क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसका कारण क्या है? क्या यहाँ की फैक्ट्रियाँ उत्पादन नहीं कर रही है या रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है? क्या कारण है कि अभी भी राष्ट्रीय स्तर के किसी मीडिया में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है? क्या कारण है कि भारत सरकार के मंत्रीगण इसमें मौन है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें और कृषि मंत्री इसमें मौन है? इसके स्पष्ट किया जाना चाहिए। आज डीएपी उपलब्ध नहीं है। पिछले साल 1900 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से दे रहे थे, उसे किसान के दबाव के चलते 1200 किया गया। आने वाले वर्षों में जब रबी फसल में आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आने वाले बरसात में इस डीएपी और यूरिया की स्थिति क्या है, इसके बारे में अभी से स्पष्ट किया जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भाई राजेश तिवारी जी, भाई विनोद वर्मा जी, भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुबे जी, भाई बीरेन जी और पटेल जी उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। कल से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। कल इंजर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद यहाँ सब साथियों से मुलाकात और आज आप लोगों से चर्चा और फिर संगठन के साथियों के साथ चर्चा होगी। मुख्य रूप से बात बुंदेलखंड की है। बुंदेलखंड में जो पिछड़ेपन के लिए लगातार यहाँ के लोग भी, जनप्रतिनिधि भी और बुद्धिजीवी और पत्रकार लगातार मामले को उठाते रहे। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि 2012 में यहाँ 7,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था। राज्य सरकार ने खर्चा नहीं किया और इस कारण से विकास पूरे नहीं हो पाए। 7 मंडियों का भी निर्माण वो भी अधूरा रहा। यहाँ उद्योग लगातार बंद हैं। किसानों की आय दुगुनी करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन वो हुआ नहीं, बल्कि न यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो पाई, न ही किसानों के फसल की खरीदी की व्यवस्था। तो आय दुगुना होने के तो सवाल ही नहीं उठता। 2 फसल भी जो लेने वाले किसान हैं उसको भी बिजली बिल उतना ही है और जितना बुंदेलखंड में 1 फसल लेते हैं उनको भी बिजली बिल उतना ही भरना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखें कि एक बुंदेलखंड के साथ लगातार द्वितीय दर्जा का व्यवहार राज्य सरकार के द्वारा होता रहा है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने कुछ प्रतिज्ञाएं घोषित की है, जिसमें खासकर किसानों के लिए उन्होंने कहा कि गेहूं और धान दोनों 2500 रुपये क्विंटल में खरीदी की जाएगी। सारे किसानों के ऋण माफ़ किए जाएंगे और गन्ना 400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जाएगी। केंद्र सरकार लगातार हम लोगों पे अड़ंगे लगाते रहे कि आप यदि बोनस देंगे किसानों को तो आपका चावल एफसीआई में नहीं खरीदा जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की
और 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। तो आज यदि किसानों को 2500 रुपये कुंटल मिलता है तो समझ लीजिए प्रति एकड़ किसानों को 20,000 रुपया एकड़ से भी अधिक की राशि किसानों के खाते में जाएगी, जो कांग्रेस की योजना है। तो किसान के लिए लगातार, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है, इसलिए यूपी की भी जनता को भी इस बात का विश्वास है कि जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो देश के दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में प्रतिज्ञाओं में प्रियंका जी ने और हमारे कांग्रेस के साथियों लगातार बोल रहे हैं। किसानों के हमको अर्थव्यवस्था सुधारना है और हमने जैसे किसानों के अर्थव्यवस्था सुधारा, पिछले 3 साल से लगातार किसानों के धान हम खरीदी कर रहे हैं, गन्ना खरीदी कर रहे हैं, तो उसके कारण से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और देश में दूसरे क्षेत्रों में मंदी का असर होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम से वोट तो मांगती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जानवर के छुट्टे घूमने के कारण से फसल बचाना मुश्किल हो गया किसानों को। रात भर जग के अपनी फसल बचाने के लिए बाध्य हैं। यहाँ कुछ गौशालाएं खोलेगी, लेकिन मवेशियों की मृत्यु की लगातार खबरें आ रही है। हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरुआत की। पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ 11,000 पंचायतें हैं। 10,000 पंचायतों के लिए हमने गौठानों के निर्माण की शुरुआत की है, जिसमें 7,700 से अधिक गौठान बन चुके हैं। और उसमें हम लोग गोबर खरीदने की शुरुआत की 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और पूरे साल भर में, पिछले साल हमने इसकी शुरुआत की थी, अभी तक के लगभग 54 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा। और उसके करीब एक जो गौपालक हैं, भूमिहीन जो लोग हैं, उनको भी ये राशि ज़बरदस्त ढंग से प्राप्त हुआ और लगभग 109 करोड़ रुपए की राशि उन गौपालकों के खाते में पहुंच चुका है। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.